आज जो मीडिया को आप संबोधित कर रहे हैं उसका क्या मकसद है और कल को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी है? सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हम लोग बहुत पीसफुली ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं, अपनी मांगों को बहुत पीसफुली सरकार तक पहुंचाने वाले हैं। कोई हुड़दंग और किसी भी प्रकार का ऐसा वातावरण नहीं बनाएंगे। इसके लिए हमने कई तैयारियां करी हुई है। जो लोग भी अंदर आएंगे उनकी पूरी चेकिंग करी जाएगी, उनका नंबर, फ़ोन नंबर, उनके सारे डिटेल्स नोट करने के बाद ही हम लोग उनको जंतर मंतर में एंट्री देंगे। उसके बाद हम लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए बाकायदा मेमोरेंडम तैयार करके उन तक पहुँचाएंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए और इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि इस आरक्षण का सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। इससे जिन व्यक्तियों को सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। कहीं ना कहीं हमको इसका राजनीतिकरण बंद करके और जो सुविधाएं जिस तक पहुंचनी चाहिए उस तक सुविधा पहुंचाने का प्रावधान बनाया जाए कि एक गांव के गरीब बच्चे तक भी अच्छी एजुकेशन पहुंच सके, ताकि वो अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में अच्छी जॉब्स, अच्छा अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, हर चीज पर सिर्फ राजनीति होती है और उसको छोड़ दिया जाता है। चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे का सिर्फ राजनीतिकरण किया जाता है और राजनीति करके और उसमें डिवाइडेशन करके और लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन हो और जिन व्यक्तियों को सुविधाएं पहुंचानी चाहिए वहां तक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। इसका हमारा कहना है कि हमारी मांग जैसे ही मान ली जाती है, आज मान ली जाए मांग हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो हम लोग धरना कल नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं मानी जाती तो हमको धरना करना पड़ेगा। धरना करना हमारी मजबूरी है, कोई हमको उसका ये नहीं कि हम उसको करना बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हमारी मांग आज मान ली जाए आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, हम धरना नहीं करेंगे। लेकिन अगर मांग हमारी नहीं मानी जाएगी तो हमें धरना करना पड़ेगा। क्या सरकारें सिर्फ गुंडागर्दी वाले लोगों की बातें सुनती हैं? अगर क्या नाम है उनका, कॉकरोच वालों को हम लोग परमिशन देने कहाँ जाते हैं एयरपोर्ट पे, और कोई आपके पास शालीनता से परमिशन लेने आता है तो आप 4-4 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा के रखते हैं। उसके बाद आपकी मीटिंग नहीं फाइनल हो पाती है और जो दंगाई टाइप के लोग होते हैं उनको आप परमिशन एयरपोर्ट पर देने जाते हैं। इन चीजों का ही बदलाव चाहिए हमें, इन चीजों में ही बदलाव चाहिए। प्रशासन तो अंग्रेजों के समय भी था, प्रशासन तो अंग्रेजों के समय भी था, तो क्यों उस प्रशासन को छोड़ के इस प्रशासन को चुना गया? ताकि हमारी बातें सुनी जाए, इसलिए नहीं कि दंगाइयों की बातें सुनी जाए। ये प्रशासन तो अंग्रेजों के समय भी था, पुलिस प्रशासन अंग्रेजों के समय भी था, तो उसी गुलामी में जी लेते ना हम। क्यों आजादी मांगी? आजादी इसलिए मांगी गई थी ताकि शालीनतापूर्ण तरीके से अगर कोई गरीब का बच्चा भी आवाज उठाता है तो उसकी भी आवाज सुनी जाए, ये आतंकवादियों की बातें ना सुनी जाए। आप हमारे ऊपर पूरी जांचें बढ़ा के आईबी से पूरा फोन डिटेक्ट करते हैं, जिनको डिटेक्ट करना चाहिए उनको डिटेक्ट कर नहीं पाते हैं, जिनको डिटेक्ट करना चाहिए उनको डिटेक्ट कर नहीं पाते। जो पत्थरबाजी आपके ऊपर पत्थरबाज करते हैं, बाद में आपसे वादे लेके जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना करी जाए, और जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है उनके ऊपर पूरी जांचें बैठाते हैं आप। यही बदलाव हमें चाहिए कि जो गांव का गरीब बच्चा भी हो उसकी बातें सुनी जाए, जो एयरपोर्ट पे विदेशों से आकर यहाँ धरना प्रदर्शन करना चाहे उसको हाथ में परमिशन थमाया। यही बदलाव चाहिए हमें और हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बातें नहीं मानी जाएंगी और लोगों को बहकाया जाएगा तो बातें बिगड़ सकती हैं, ना बिगड़ने दें। इसलिए कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाए। और आप अपने प्रशासन को कहें कि हाँ इसमें सिक्योरिटी बढ़ाएं और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। आपकी मीडिया के थ्रू हम ये बात कहते हैं। कल 4 घंटे हम पुलिस स्टेशन में बैठे रहे लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला उसका। जिनको आप दंगाई और आतंकवादी बता रहे हैं उनको सरकार में उन्होंने सरकार को झुका दिया और शिक्षा मंत्री। हाँ यही मैं कह रहा हूं कि सरकार को झुकाने वाले दंगाई हो गए हैं। सरकार दंगाइयों के सामने झुक रही है, देख के मुझे शर्म आ रही है सरकार पर कि सरकार दंगाइयों के सामने झुक रही है। लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी वार्ता करना चाहता है, बदलाव करना चाहता है, देश के भविष्य की चिंता करता है, सिर्फ राजनीति, एक व्यक्ति जो कम नंबर लेकर आता है वो कैसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है, इस विषय पर कभी चर्चा क्यों नहीं करी जा रही है? क्यों चर्चा नहीं करी जा रही कि 1 नंबर लाने वाला डॉक्टर अच्छा नहीं बन पाएगा, 217 नंबर लाने वाला अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, तो 1 नंबर वाले को क्यों डॉक्टर बना रहे हैं? क्योंकि हमें वोट बैंक की राजनीति करनी है और लोगों को तोड़ना है और दिखाना है कि तुम्हारे समाज के लिए हमने आरक्षण दिया है। उस समाज के लिए आरक्षण दिया है तो उस समाज के लोग 12th पास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उस समाज के 90% लोग 12th ही पास नहीं कर पा रहे हैं। जब 12th नहीं पास कर पा रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल कैसे रहा है? सरकार इतनी कमजोर हो गई है, दंगाई और आतंकवादियों से 3-3, 4-4 राउंड की मीटिंग करती है। हाँ यही का सीना कहते हैं और एक तरफ कमजोरी आप इस तरह की कह रहे हैं यही सरकार दंगाइयों को और आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है, तो क्या है इसका मतलब? हाँ ये देखिए, आप दंगाइयों की सरकार या देश के भविष्य की सरकार, यही बात आप पर छोड़ते हैं कि ये सरकार, ये सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दंगाइयों की बात सुनता है, दंगाइयों के साथ खड़ा होता है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा होता है। यही देखना है मुझे। आपका उद्देश्य क्या रहेगा? मेरा उद्देश्य यही है कि रिजर्वेशन का तरीका बदला जाए, जिस तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उस तक सुविधाएं पहुंचाई जाए। ये रिजर्वेशन जो सुविधा पहुंचाने का तरीका है उसको इतना स्ट्रिक्ट, इतना आग ना बनाया जाए कि इसको जो छुएगा भस्म हो जाएगा। भाई रिजर्वेशन मतलब सुविधाएं पहुंचाना तो एक सॉफ्ट मुद्दा होना चाहिए था।
ये आज क्यों बन गया? इसमें बदलाव की आवश्यकता है। अगर हम इसमें सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, तो उसमें बदलाव किया जाए और बदलाव कर वो सुविधाएं पहुंचाई जाए ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके, देश आगे बढ़ सके, गर्त में ना जाए। पार्टी विशेष के खिलाफ है, ना किसी सत्ता के खिलाफ है, ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी वर्ग या व्यक्ति के खिलाफ है। हम 150 करोड़ इस भारत के नागरिकों के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं जो पहुंचनी चाहिए थी आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के पास, वो इस जातिगत आरक्षण व्यवस्था के तहत नहीं पहुंच पाई। दूसरी बात ये आती है कि जब सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है या भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? योग्यता का दमन करके? क्या योग्यता का दमन करके भारत को विश्व गुरु विश्व राष्ट्र बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि जो वंचित वर्ग है उसको फैसिलिटेट करें, उसको इस योग के लेके आए, उसका उत्थान इस तरीके से करें कि आम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ इस देश के समाज और समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सके। तो हमारी ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, इसलिए हम जातिगत आरक्षण की जगह हम संरक्षण की व्यवस्था की मांग करते हैं। तो आप एक सवाल है, आपने कहा सारी जाति एक समान। 2014 से जो पहले भारत में और 2014 के बाद के भारत में जातिवाद बढ़ा है या घटा है? सर, हम आपके पास कुछ ही तथ्य रखना चाहेंगे कि पहली बात तो ये सरकारों के ही जो प्रवक्ता मीडिया पर बैठते हैं वो बात करते हैं कि ये जो भेदभाव का जो नैरेटिव क्रिएट किया गया वो अंग्रेजों और वामपंथियों के द्वारा क्रिएट किया गया। लेकिन इनकी सरकारें सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि जो शोषण का नैरेटिव है ये बात सही है और ऐतिहासिक शोषण हुआ है। तो ये पहले क्लियर आपस में करें। और रही बात भेदभाव की बात, तो भेदभाव का जो मामला है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, जिसमें संविधान ने व्यवस्था दी है, क्योंकि छुआछूत को संविधान में निषेध कर दिया गया और भेदभाव लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। इसके लिए न्याय देने की जरूरत है। न्याय ऐसे नहीं होगा कि किसी वंचित व्यक्ति का, कोई दबंग व्यक्ति, वर्चस्ववादी मानसिकता का व्यक्ति अगर शोषण करता है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए बहुत योग्य 97% के पास व्यक्ति के लिए एडमिशन से रोक दिया जाए। ये न्याय नहीं होता ना। तो इसलिए हमें जरूरत है कि जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय प्रॉपर मिले और जो योग्य है उसके लिए भी प्रॉपर मौका मिले। मैं शिवम जी से कहूंगा कि वो जो हमारी संख्या है वो निर्धारित है और जंतर मंतर पर जो संख्या पहुंच रही है वो बहुत ही सरल रहेगी, बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्था से हम लोग कार्य करेंगे और पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो सरकारों को भी यह दिखेगा कि वास्तव में कौन लोग सही हैं और कौन लोग उपद्रवी हैं। जिन लोगों ने अभी तक एक आतंक मचा करके रखा था इस दिल्ली में, उन लोगों के सामने सरकार झुक जा रही, घुटने टेक दे रही। और जो लोग शालीनता पूर्वक अच्छे से अपनी बात को शांति पूर्वक रखना चाहते हैं, उनके लिए सरकार गड्ढे खोद रही है। ये कौन सी बात हुई? सरकार को चाहिए कि वो हमें हमारे हक अधिकार की बात करने दे, हमें वहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने दे, क्योंकि वह निर्धारित स्थल है जहां हम अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं और कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से नहीं आ रहे। आपकी मांगे क्या क्या? देखिए, हमारी मांगे 4 हैं। भाई साहब ने स्पष्ट किया, गौरव शर्मा जी ने, और वो शिक्षा को लेकर के है, नौकरियों को लेकर के है, योग्य व्यक्ति को बैठाया जाए, प्रतिनिधित्व में बार बार एक ही व्यक्ति को प्रतिनिधि ना बनाया जाए, क्योंकि समाज के जो शोषित वंचित समाज है उसमें और भी लोग हैं शोषित वंचित, और एक मानव विकास सूचकांक आयोग का गठन हो, जिससे कम से कम यह पता चले कि वास्तव में समीक्षा के बाद कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। आरक्षण की समीक्षा से फायदा किसको होगा? सबको होगा। किस तरीके से? जैसे जो शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं उनको मिल रहा है और आप कहते हैं कि सबको होगा। नहीं, शोषित वंचित पीड़ित को नहीं मिल रहा है, जातियों को मिल रहा है। यही तो आपको समझने की देर है। समझ जाइए, वास्तव में जो शोषित वंचित पीड़ित है उसको मिलना चाहिए यह अधिकार। एक्चुअली हो क्या रहा है आपको बता दें, SC ST जो वर्ग बनाया इस संवैधानिक व्यवस्था ने, उसमें भी मैक्सिमम लोग 12th पास ही नहीं कर पा रहे, तो उनको नौकरी की सुविधाएं कहां से मिलेंगी? इसके लिए जरूरी है कि एक आयोग निर्धारित किया जाए और वो ये
पता करें कि कहाँ तक ये सहूलियतें पहुंची और कितने लोग रह गए और किस तरीके की हमें एक स्पेशल पॉलिसी की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ओबीसी वर्ग के लिए भी 97% आरक्षण का फायदा कुछ जातियां ले रही है, बाकी 3% में सारी जातियां ले रही हैं। तो इसीलिए जो बात होती है क्रीमी लेयर की, तो वो चीजें निर्धारित करने की जरूरत है। मकसद है कि हमें लोगों का अपलिफ्टमेंट किया जाए। जब लोग बौद्धिक हो जाएंगे, सारे लोग समर्थ हो जाएंगे, तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी। मकसद होना चाहिए संरक्षण की नीति का। तो संरक्षण जब सभी को हो जाएगा तो इस तरीके का विभाजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस आरक्षण व्यवस्था से हमारे समाज में भेदभाव बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। मकसद था भेदभाव दूर करना, तो दूर होगा किसी कानून से नहीं होगा। समाज को शिक्षित बना के भेदभाव दूर होगा, उससे सरकार काम ही नहीं करना चाहती। क्या राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग या स्टूडेंट्स, छात्र भी शामिल होंगे? ये सारे लोग शामिल हैं इसमें। ये युवाओं का 125 ये भारत के 150 करोड़ लोगों का आंदोलन है। इस जातिगत आरक्षण व्यवस्था से हर वर्ग, हर समाज का व्यक्ति पीड़ित है, क्योंकि उसका कोई भी विकास हो नहीं पाया, योग्यता का दमन हो रहा है। भारत के लिए, भारत की व्यवस्थाओं के लिए अयोग्य व्यक्ति अपॉइंट हो रहे हैं, तो इससे पीड़ित पूरा समाज होगा। इन सिंपल सा उदाहरण है कि अगर -40 का व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा तो वो सर समाज का इलाज करेगा ना, तो शरीर में ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट है वो छूटेंगे। युवा आगे आया है, युवा ही इसका नेतृत्व करेगा। युवा आगे आकर के